नमस्ते बच्चे। आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट, व्हाई वाज इट अपोज्ड बाय इंडियंस। पर समझना है कि रॉलेट एक्ट क्या है और भारतीयों ने इस एक्ट को विरोध क्यों किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन थे तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी को गठित किया था जस्टिस सर सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में। अ कमेटी वाज constituted by the British government under the chairmanship of Justice Sir Sidney Rowlatt. Sir Justice Sidney Rowlatt was the chairman of this committee. रॉलेट एक्ट आप पढ़े होंगे 1919। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक कमेटी और उसका चेयरमैन कौन थे? सर सिडनी रॉलेट, ये जस्टिस थे। और इन्होंने कमेटी गठित करके ही प्रोड्यूस्ड इट्स रिपोर्ट द रिपोर्ट इन 1998। इस कमेटी ने 1918 में अपना रिपोर्ट सरकार को दे दी। एंड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ दिस कमेटी 2 एक्ट्स वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 2 कानून पारित हो गया, पास कर दिया गया इन द मंथ ऑफ फरवरी 1999। फरवरी महीने 1919 के फरवरी महीने में ये कानून पास हो गया। और ये पास हुआ कब? तो आगे चल कर के 18 मार्च 1919 को ये कम्प्लीटली पास हो गया। ऑन 8 मार्च 1999 को यह कानून पास हो गया। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गवर्नमेंट हैड पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। और इस कानून के आधार पर जो 8 मार्च 1919 को नियम पारित हुआ रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को ये पावर मिल गई, पुलिस को ये पावर मिल गई कि किसी भी व्यक्ति को संख्या के आधार पर अरेस्ट कर सकता है और 2 वर्षों तक इसको विदाउट अपील जेल में डाला जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। सचमुच में यह रॉलेट एक्ट जो है ब्लैक एक्ट था। इट वाज एक्चुअली ए ब्लैक एक्ट। दिस वाज known as Rowlatt Act, but actually it was a black act। यह तो रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जरूर गया, लेकिन सचमुच में यह ब्लैक एक्ट था। और when this act was passed, the people of India reacted। क्यों? कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारत के सदस्य थे, उनके अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन के बावजूद भी ये नियम को पास कर दिया गया। डिस्पाइट यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस एक्ट वाज पास्ड। भारतीय मेंबर्स का कोई भी विचार, कोई भी परामर्श नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी समझते थे कि यह एक्ट जो है ब्लैक एक्ट है। एंड गांधी जी लॉन्च्ड ए नेशन वाइड एजिटेशन थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश भर में गांधी जी ने आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चली, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे भारतीयों को मारा गया, पीटा गया, बहुत सालों को हत्या भी कर दी गई। दिस एक्ट वॉज नोन एज एक्ट विदाउट अपील। इसको हम दिस एक्ट वॉज नोन एज एक्ट विदाउट अपील, विदाउट एडवोकेट एंड विदाउट ट्रायल।
इस कानून को बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का कानून भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई अपील और वकील और दलील की कोई गुंजाइश रखा ही नहीं था ब्रिटिश सरकार ने। ऑन 6 अप्रैल 1919 ए नेशन वाइड एजिटेशन टुक प्लेस इन दिल्ली। स्वामी जी प्रिसाइडेड द एजिटेशन। एक स्वामी नाम के नेता थे हमारे देश में, उन्होंने एजिटेशन को लीड किया और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे दिल्ली में लोग मारे गए, पीटे गए, यानी एजिटेशन टुक ए वायलेंस फॉर्म, ये वायलेंस फॉर्म ले लिया। 8 अप्रैल 1999 गांधी जी वाज अरेस्टेड एट परवल हरियाणा, और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को परवल हरियाणा में अरेस्ट कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में आक्रोश फैल गया और इसी का परिणाम हुआ कि ऑन 13 अप्रैल 1999 जालियांवाला बाग मैसेक्री इनफेमस इवेंट टुक प्लेस इन जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसमें पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस पर गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोग गोलियों का शिकार हो गया। सेवरल पीपल बिकेम द विक्टिम ऑफ बुलेट्स। तो इस तरह से हमारे पूरे देश भर में रॉलेट एक्ट को काला एक्ट के रूप में मनाया गया। सारे देशवासी इस कानून का विरोध किया और जब सर सिडनी रॉलेट मुंबई आए तो उन्हें काले झंडे दिखा करके लोगों ने स्वागत किया। बच्चों, अब आप रॉलेट एक्ट के बारे में, 1919 के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे इस डायग्राम से। इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने का यही उद्देश्य था, क्योंकि वो चाहता था रॉलेट एक्ट के तहत कि हम अबॉलिश कर दें जितने भी भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके प्रभाव को समाप्त कर दें। इन ऑर्डर टू अबॉलिश द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन इंडिया, दिस रॉलेट एक्ट 1919 was passed and therefore the people of India reacted against this law। इस कानून के खिलाफ विरोध किया। थैंक यू।